हेलो दोस्तों। नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है जिसमें हर भारतीय शामिल हो सकते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो या नहीं हो, चाहे जिनका खुद का व्यवसाय हो। इसमें ज्वाइन करने के लिए कोई विशेष कंडीशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के फायदे के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप इस योजना में शामिल होकर कैसे टैक्स बचा सकते हैं। मिनिमम रुपए 15,000 का टैक्स सेविंग और मैक्सिमम टैक्स सेविंग आपकी इनकम और सैलरी पर निर्भर करेगा। बहुत ही संक्षिप्त में नेशनल पेंशन योजना की जानकारी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, एनपीएस भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है जिसे सरकार द्वारा खड़ी की गई संस्था पीएफआरडीए संचालित करती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ता को पीओपीएसपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना होगा। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए पीएफआरडीए ने 58 संस्था जिसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको ऑथराइज किया हुआ है। जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। हर आवेदनकर्ता को प्रान मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलेगा। इसी एक नंबर के माध्यम से सब्सक्राइबर या कहें आवेदनकर्ता अपने एनपीएस अकाउंट की पूरी जानकारी पा सकता है। रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर के पास यह ऑप्शन रहेगा कि वो 60% तक की जमा राशि अपने पेंशन अकाउंट से निकाल सकता है। 40% राशि जरूरी रूप से एन्युटी प्लान मतलब हर महीने के पेंशन के लिए जमा रखना होगा। रिटायरमेंट के पहले कुछ जरूरतों के लिए जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदना या बनाना या कोई गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 साल के बाद इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। इस योजना में मिनिमम निवेश हर साल 6,000 रुपए तक का है। एनपीएस के लाभ। टैक्स में बचत। एनपीएस में पैसा जमा करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सीसीडी 1A, 80 सीसीडी 1B और 80 सीसीडी 2 के तहत टैक्स में बचत होती है। यह बचत सालाना 15,000 रुपए से ज्यादा की है। ये तो है तुरंत फायदे की बात, इसलिए मैंने आगे विस्तार से इसके बारे में उदाहरण देकर समझाया हुआ है। दूसरा फायदा, स्वयं योगदान का विकल्प। एनपीएस में आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा उसके लिए भी आपके पास चॉइस है। आप एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस चुन सकते हैं। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसा कौन से एसेट क्लास में और कितना परसेंट जमा होगा, जैसे कि इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना परसेंट जमा होगा। वहीं ऑटो चॉइस ऑप्शन में आपकी उम्र के हिसाब से किस एसेट क्लास में कितना परसेंट जमा होगा ये सिस्टम डिसाइड करता है। इस चॉइस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। कम फीस या लागत। इस योजना में फंड को मैनेज करने का कॉस्ट सबसे कम है। पेंशन अकाउंट में जमा होने वाली राशि का सिर्फ 0.25% ही कटता है। बाकी ये अमाउंट अकाउंट में चॉइस के हिसाब से एसेट खरीदने में यूज होता है। जबकि दूसरे पेंशन प्लान में फी करीब 1.25 से 2.5% तक का होता है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो एनपीएस में आपका सिर्फ 250 रुपए फी के रूप में कटेगा, परंतु दूसरे पेंशन प्लान में करीब 2,500 रुपए तक कट सकता है। करीब 2,250 रुपए की ज्यादा कटौती दूसरे प्लान में। मतलब अगर 30 साल तक पेंशन प्लान में हर साल 1 लाख रुपए जमा किया जाए तो भविष्य में वैल्यू के हिसाब से करीब 1,40,000 रुपए तक का ज्यादा कट जाएगा अगर कोई दूसरा पेंशन प्लान चूज किया जाता है। पैसे निकास जब आवश्यक हो। इस योजना में अकाउंट खोलने के 10 साल बाद पैसे निकालना संभव है। जो पैसा निकाला जाएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि जमा राशि का 25% तक ही निकाला जा सकता है। कारण जिसमें पैसा निकाला जा सकता है वह है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदना या बनाना या फिर कोई गंभीर बीमारी। वैसे देखा जाए तो कोई अपना जमा पैसा इन्हीं सब कारणों में ही उपयोग करना चाहेगा। पूरे पीरियड में सिर्फ 3 बार पैसा निकाला जा सकता है। स्वैच्छिक योजना। यह एक स्वैच्छिक योजना है जो कि हर भारतीय के लिए खुली है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको एक फिक्स्ड इनकम पेंशन के रूप में मिलते रहेगा। एक बार जो प्राण मिल जाएगा वह नहीं बदलेगा, भले ही आप एक शहर से दूसरे शहर में या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में या फिर एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड मैनेजर में बदलते रहें। नियंत्रण पीएफआरडीए द्वारा। एनपीएस का नियंत्रण पीएफआरडीए करती है जो कि भारत सरकार द्वारा खड़ी की गई है। इसके कारण इस योजना में पारदर्शिता है। पीएफआरडीए इस योजना में लगातार नजर बनाए रखती है और सब्सक्राइबर के हित के लिए आवश्यक कदम उठाते रहती है। इन सब फायदों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस योजना में सबको शामिल होना चाहिए। जिस तरह अभी लाइफस्टाइल बदल रहा है, लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इस अकाउंट में सबको पैसा जमा करना चाहिए। टैक्स में बचत। सेक्शन 80 सीसीडी 1A। सेक्शन 80 सीसीडी 1A के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट में योगदान राशि इनकम टैक्स में छूट की पात्रता रखता है। इसमें बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद की राशि के 10% में इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। अधिकतम छूट की राशि सेक्शन 80 सीसीई के अनुसार होगी जो कि अभी 1,50,000 रुपए है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद महीने का 50,000 रुपए जो कि साल का 6 लाख होगा, इसका 10% मतलब 60,000 रुपए पर इनकम टैक्स की छूट मिल सकती है सेक्शन 80 सीसीडी
1A के द्वारा। सेक्शन 80 CCD 1B, इस सेक्शन के अंतर्गत अलग से और 50,000 रुपए तक की इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है। यह अमाउंट सेक्शन 80 CCE के लिमिट 1,50,000 के ऊपर की जमा राशि पर है। मतलब अगर आपने 80 CCE के अंतर्गत 1,50,000 रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं अलग अलग माध्यम से, जैसे कि PF, इंश्योरेंस, FD इत्यादि में, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए तक का योगदान NPS अकाउंट में आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स में छूट दिलाया सकता है। सेक्शन 80 CCD 2, अगर आपका एम्प्लॉयर या नियोक्ता आपके NPS अकाउंट में पैसा जमा करता है तो भी आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। आपके बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद की राशि के 10% पर, मतलब अगर किसी का बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद महीने का 50,000 जो कि साल का 6 लाख होगा, इसका 10% मतलब 60,000 रुपए पर अलग से इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब बेसिक प्लस डीए का 10% जितना भी अमाउंट होगा उस पर टैक्स की बचत होगी। आगे उदाहरण में देखते हैं कि एक वेतनभोगी एनपीएस में योगदान देकर कितना पैसा बचा सकता है। यहाँ मानते हैं कि वेतनभोगी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसकी बेसिक प्लस डीए 50,000 रुपये हर महीने है। हालांकि सेक्शन 80 CCD 1A में 1,50,000 तक का योगदान किया जा सकता है, पर चूंकि यह 80 CCE के अंतर्गत आता है और इसमें दूसरे इन्वेस्टमेंट जैसे PF, इंश्योरेंस, होम लोन प्रिंसिपल इत्यादि भी आते हैं, मैंने 80 CCD 1A से टैक्स बचत को शून्य माना है। सेक्शन 80 CCD 1B, सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक एनपीएस में एक्स्ट्रा जमा किया जा सकता है। मतलब यह कि यह अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगी और आपको 30% का टैक्स 50,000 रुपये पर नहीं देना होगा, मतलब आपको 15,000 रुपये का टैक्स का बचत होगा। सेक्शन 80 CCD 2 के तहत बेसिक प्लस डीए का 10% टैक्सेबल इनकम से कम हो सकता है। इस उदाहरण में बेसिक प्लस डीए सालाना 60,000 रुपये है, मतलब यह अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगा और आपको 30% का टैक्स 60,000 रुपये पर नहीं देना होगा, और यह कहें तो 18,000 रुपये का टैक्स की बचत आपको हो सकती है। इस तरह टोटल 33,000 रुपये का टैक्स बचत। यह अमाउंट कोई छोटी राशि नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप आज ही नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ें और दूसरे लोगों को भी समझाएं कि वो भी जुड़कर कैसे टैक्स की बचत कर सकते हैं और दूसरे फायदे पा सकते हैं। ऐसी ही योजनाओं के फायदे की जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को भी जरूर देखें और लाभ उठाएं।